हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली स्टोरी में आपको एक लड़की की कहानी बताई थी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया एक लड़की की छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से। उनकी फाइनेंशियल स्थिति और उनके फैमिली के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू जानते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और आज वो उड़ान भर रही हैं। तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी। दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो वो लड़की 14 साल की उम्र में जब भी कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर अगर उनके घर से गुजरता था तो वो उस हेलीकॉप्टर को देख करके बस यही बोलती थी कि मुझे भी उड़ना है, बस 1 साल और ऐसा कहते करते एक साल बीतता गया और वो जब भी हेलीकॉप्टर उनके घर के ऊपर से गुजरता बस वो वही देखती और एक ही बात वो बोलती कि ये बस 1 साल और। एक्चुअली उस लड़की को एयर होस्टेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर वो कोई उनसे पूछता था एयर होस्टेस होता क्या है, उनको कुछ नहीं पता, बस इतना पता था कि हाँ, और वो हवाई जहाज़ में वर्क करती हैं। और ये बात वो अपनी फैमिली को बताती हैं कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती हैं। तो इस बात पे उनके पापा काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। तो गांव का जो माहौल है वहाँ पे लड़कियों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दी जाती थी कि, और वहाँ के लोग इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म और हेलीकॉप्टर इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते थे। तो उन्होंने अपने उनके जो फादर थे वो काफ़ी लोगों से उन्होंने पता किया। फिर उनको ये पता चला कि और ये जो जॉब है ना ये बहुत बेकार होती है, इसमें महिलाओं का शोषण किया जाता है और इसकी जो पोजीशन है ना, जो फील्ड है, जो वर्क है ना, ये बहुत ही बेकार है। तो वो आकर के अपनी लड़की से बोलते हैं कि बेटा, और ये बहुत बेकार जॉब है और तुमको ये जॉब नहीं करनी है, तुम कुछ और सोचो। फिर उस लड़की ने उसका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था, उसने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए और उसने अपने पापा को भी समझाया कि पापा ऐसा कुछ नहीं है और आप किसी भी फील्ड में अगर जाओ तो हर जगह आपको अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग मिलते हैं। इसके बाद समय बीतता गया और उस लड़की का बोर्ड का एग्ज़ाम आया और उसके साथ साथ उसे कहीं से पता चला कि इंटरव्यू एयर होस्टेस की चल रही है। तो हुआ ये कि एक साल करके बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद वो लड़की का जो इंटरव्यू था और जो बोर्ड एग्ज़ाम थी वो दोनों क्लैश हो गया और दोनों एक ही डेट पे हो गए। फिर उस लड़की ने सोचा कि क्यों ना मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दे करके उसके बाद फिर जो इंटरव्यू है उसके लिए चली जाऊंगी। फिर उसने ऐसा ही किया, वो अपनी जो ड्रेस थी वो अपने फ्रेंड से ले करके एक बैग में रखा और अपना एग्ज़ाम देने के बाद वो अपनी मम्मी के साथ इंटरव्यू के लिए निकल गई। फिर वो दिल्ली पहुंची, वहाँ पे जा कर के उसने पता किया कि इंटरव्यू कहाँ पे चल रहा है। तो वहाँ के लोगों ने उस जगह का एड्रेस बताया और वो लड़की वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गई। दोस्तों, जब वो लड़की उस जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुँचती है तो वहाँ का सिचुएशन देख कर के उसे ऐसा लगता है कि, और वहाँ पे सारे हाई फाई सोसाइटी से लोग आए हुए थे जिसका अगर कहा जाए तो कोई कंपेयर ही नहीं था उस लड़की से। वो लड़की एक छोटी सी गांव से गई थी इंटरव्यू के लिए और वहाँ पे काफ़ी हाई फाई लोग आए हुए थे। फिर उसका जो विश्वास था थोड़ा सा डगमगाने लगा, उसे ऐसा लगा कि शायद ये इंटरव्यू तो मेरे से नहीं होने वाला है। लेकिन फिर उसने ये सोचा कि मैं तो घर से ये बोल करके आई हूँ कि मैं बिना इंटरव्यू दिए यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं घर आऊँगी तो कुछ ना कुछ करके आऊँगी। फिर उसने अपना हौसला बनाए रखा, इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद 1600 लोगों में से 13 लोगों को चूज़ किया गया, जिसमें से वो लड़की भी आज चुनी गई थी। उसके बाद वहाँ पे पता चलता है कि 5 डे इंटरव्यू के लिए वहाँ पे आना होगा। वो लड़की डेली यही करती थी, पहले अपना एग्ज़ाम देती थी, फिर वो रास्ते में ही अपने ड्रेस को भी चेंज करती थी और अपनी मम्मी के साथ इंटरव्यू के लिए जा रही थी। 5 डे इंटरव्यू के बाद उनको पता चलता है कि अब ट्रेनिंग के लिए उन्हें बॉम्बे जाना होगा, मुंबई जाना होगा। और उसके बाद फिर ये भी पता चलता है कि इसके लिए 50,000 रुपये की भी ज़रूरत होगी। फिर वो लड़की जो है काफ़ी निराश हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं और उसके लिए 50,000 बहुत बड़ी बात होती है। फिर वो आती है अपने घर पे और अपनी मम्मी से सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, मम्मी ऐसी ऐसी बात है और मुझे नहीं लगता कि मैं एयर होस्टेस कभी बन पाऊँगी। फिर उसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा, 1600 लोगों में से जब तुम 13 लोग में चुनी जा चुकी हो तो तुम अपने हौसले को ऐसे कैसे डगमगाने दे सकती हो। तुम अपने विश्वास को कायम रखो और तुम ज़रूर उड़ोगी। और जहाँ तक रही पैसे की बात, वो अरेंजमेंट मैं कर लूँगी कहीं से भी।
फिर उस लड़की ने अपना विश्वास बनाए रखा और उसकी मम्मी ने अपनी रिलेटिव के यहाँ से और काफ़ी लोगों से 50,000 रुपये वो इकट्ठा करती हैं और फाइनली वो बॉम्बे के लिए ट्रेन से निकल जाती हैं। और उस लड़की ने ये भी बताया कि जब वो 50,000 रुपये जो वो ले करके ट्रेन में बैठते हैं तो उसकी मम्मी ने अपने सलवार में एक खुफिया जेब बना रखी थी जिसमें वो छिपा के पैसों को ले जाती है, जो कि ऐसे लग रहा था आज के टाइम पे। उस लड़की ने ये बताया कि मुझे तो सोच करके हंसी आती है कि हम 50,000 रुपये ऐसे लेकर के जा रहे थे जैसे लग रहा था कि शायद 1,00,00,000 रुपये लेकर के जा रहे हों। फिर जब ये लोग फाइनली बॉम्बे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद इन्हों ये पता चलता है कि 3 मंथ की जो ट्रेनिंग है उसके उनकी तरफ से उन्हें एकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि उन्हें रहने के लिए बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। तो वो लड़की इतना भी नहीं जानती थी कि मतलब अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो 50,000 सिर्फ 50,000 हमें लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा हमें ले जाना पड़ेगा। फिर होता ये है कि मुंबई में रूम ढूंढना, मकान ढूंढना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। फिर वो लड़की काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक मकान, एक रूम मिलता है जो कि काफ़ी महंगा था, जिसका रेंट 9,000 था। तो वो 9,000 रुपये उस मकान मालिक को दे देती है और उससे बोलती है कि और मुझे 3 महीने के लिए ये रूम चाहिए। 3 महीने के लिए वो रूम ले लेते हैं और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं आने जाने के लिए भी, और वो पैसे उसमें से कम हो जाते हैं 50,000 में से। तो वो जा कर के अपने सर से बात करती, सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है और अभी हम इतनी दूर आ चुके हैं, यहाँ से वापस पैसे के लिए घर नहीं जा सकते और आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, वापस आकर के हम जो भी पैसे कम है वो हम आपको सबमिट कर देंगे। और उनके सर तैयार हो जाते हैं उनकी सिचुएशन को देखते हुए। सो दोस्तों, उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से उनकी जो ट्रेनिंग है वो 15 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाती है। तो उनके पास बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि 15 दिन के बाद वो उनका 3 महीने पूरे हो चुके हैं, जो कि रूम का रेंट उन्होंने जो दे रखा था वो कंप्लीट हो चुका था। फिर जो वहाँ का मकान मालिक था वो उनसे ये बोल रहा था कि और अगर आपको एक्स्ट्रा डेज़ यहाँ रुकना है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा, नहीं तो मेरे पास दूसरे किराएदार हैं, आप प्लीज़ मेरा मकान छोड़ करके चले जाओ और मैं उनको रख लूँगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पैसे होते ही नहीं हैं। फिर ये अपने घर पे अपने पापा के पास फ़ोन करते हैं और वो पूछते हैं, उनके घर के सामने जो कुछ लोग रहते हैं उनके कुछ रिश्तेदार उन्होंने सुना था कि बॉम्बे में, मुंबई में रहते हैं। फिर वो कॉल करती है और पूछती है और उनसे बात करती है, तो वहाँ पता चलता है कि वो मुंबई नहीं, वो पनवेल में रहते हैं, जहाँ से जो दूरी है वो 3.5 घंटे की है, 3 से 3.5 घंटे की। फिर उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और सर छुपाने के लिए छत की ज़रूरत होती है। फिर वो उनके रिश्तेदार से बात करती है और वो तैयार हो जाते हैं अपने घर में रखने के लिए। ये लोग मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठ करके उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो रिलेटिव उनके रहते हैं गांव के। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, उनसे मिलते हैं और वहाँ का सिचुएशन देखते हैं तो वहाँ पे जो उनके रिलेटिव रह रहे होते हैं वो एक झुग्गी झोपड़ी जो कि घास फूस का बना हुआ था जिसमें रह रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं, बेटा मेरे पास रहने के लिए तो यही जगह है, अगर समझ में आए तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो उस लड़की के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से, और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई उनको रहने के लिए उस टाइम पे अपनी झुग्गी झोपड़ी में जगह दे रहा था जिस टाइम पे इनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर वो बोलते, कोई बात नहीं है अंकल जी, और मैं यहाँ पे रुक लूँगी 15 दिनों के लिए। उसके बाद वो 15 दिन के लिए वहाँ पे रुकती हैं। फिर उनका जो सफ़र है वो मॉर्निंग में उनको 3.5 घंटे लग जाते हैं अपनी जगह पे पहुँचने के लिए, 4 घंटे करीब। फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। उनके साथ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो एक दिन खाना खाते हैं तो 3 दिन वो भूखे टाइम बिताते हैं। ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब उस लड़की को एयर हॉस्टेस का टाइटल मिल जाता है और उसके साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेट में उनके नाम के आगे एयर हॉस्टेस लिखा हुआ सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाता है। और वो दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है और वो इतना खुश होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पंख मिल गए हैं, अब वो उड़ान भर सकती हैं।
और उनके फादर की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी बहुत खुश हो जाते हैं और उनके घर के सामने से जब कभी भी कोई प्लेन गुजर रही होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ज़रूर इस प्लेन में मेरी बेटी उड़ रही है। तो उस लड़की का जो अगर स्ट्रगल लाइफ देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा थी। ये एक छोटे से गांव से निकल करके और उस जगह पे पहुंचना, मुंबई जैसे सपनों की दुनिया में पहुंचना और उड़ान भरना, ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों उनके साथ कुछ एम्बैरेसमेंट मोमेंट भी हुआ, जैसे कि वो एक गांव से गई थी, उन्हें नहीं पता था कि होटल में जाने के बाद जो नींबू पानी मिलता है उसे पिया जाता है या हाथ धुला जाता है, या जो टेबल जो मैनर्स होते हैं, खाने का जो तरीका होता है, उन्हें कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से वो कभी कभी वो अपने रूम में ही खाना मंगा करके लंच वगैरह कर लिया करती थी। वो नीचे जाया ही नहीं करती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना हौसला बिल्कुल नहीं हारा, अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया और आज वो उड़ान भर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर की लड़की आज उड़ान भर रही है प्लेन में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। सो दोस्तों अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का जो स्ट्रगल होता है ना, वही आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। और दोस्तों जीत के लिए तो जुनून होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। सो दोस्तों आप भी अपने हौसले से अपना उड़ान भर सकते हैं। तो आप अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए और जो भी काम आपको करना है वो अपने आप जुनून के साथ, एक जुनून के साथ कर सकते हैं। सो ऐसे ही आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।